बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक, अध्याय 59, अंत्य डरबन में 1951। क्लर्कस्ट्राप से लगभग 200 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है किम्बरली, एक फैलता हुआ खनन कार्य प्रधान शहर जिसकी आबादी 60,000 थी। विलियम ब्रनम बुधवार अक्टूबर 17, 1951 को किम्बरली पहुंचे। उनकी ख्याति उनसे पहले पहुंच चुकी थी। किम्बरली में अपनी पहली रात उन्होंने एक चर्च में बीमारों के लिए प्रार्थना की जिसमें 500 लोग बैठ सकते थे। दुर्भाग्यवश उससे 10 गुना अधिक लोग अंदर आ पाने के इच्छुक थे। अगली सुबह फ्रेड बॉसवर्थ ने नेशनल कमेटी से इसकी बड़ी जगह का इंतजाम करने के लिए बात की ताकि यह विश्वास द्वारा चंगाई की सभा श्रृंखला कराई जा सके। उन्हें अचंभा हुआ कि कमेटी ने इनकार कर दिया। उन्होंने किम्बरली में एक खास पास्टर से वायदा किया हुआ था कि सभाएं उसी के चर्च में होंगी, और अब उन्हें ऐसा लगता था कि वे अपनी बात से मुकर नहीं सकते थे। सो फ्रेड बॉसवर्थ ने उस पास्टर से बात करने का प्रयास किया। देखिए भाई, सड़कें और मैदान हजारों बीमारों लोगों से भरे पड़े हैं जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं। क्या आप मुझे यह बताना चाहते हैं कि इसके बावजूद भी आप अपने चर्च की छोटी सी इमारत में ही सभाएं करवाना चाहते हैं? उन्होंने मुझसे वायदा किया था कि मैं इन सभाओं को अपने चर्च में ही करवा सकूंगा। उस पास्टर ने दृढ़ता पूर्वक कहा, सो हम उन्हें अपने ही चर्च में करेंगे। क्या बेतुकी बात है। बॉसवर्थ गुस्से से भभक उठे। उस घर में वापस लौटकर जहां पर भाई ब्रनम ठहरे हुए थे, बॉसवर्थ ने शिकायत की, भाई ब्रनम, क्या आपने कभी कोई प्रचारक देखा है जो इस तरह स्वार्थी ढंग से बर्ताव कर रहा हो? बिल ने रूखेपन से उपहासपूर्ण जवाब दिया, यही तो है वह सोचने से और मांगने से कहीं अधिक जिसके बारे में आप पहले बात कर रहे थे। भाई बॉसवर्थ, क्या आप देख नहीं पा रहे हैं, हम प्रभु की इच्छा से बाहर है। अब विचलित होकर फ्रेड बॉसवर्थ यह देखने का निर्णय लिया कि अपने बल पर वह क्या कर सकते हैं। किम्बरली के आसपास पूछताछ करके उन्होंने एक स्थानीय खेल का मैदान किराए पर लिया जिसमें हजारों लोग आ सकते थे, और फिर अगले 4 दिनों की सभाएं उन्होंने वहीं पर की। जब बिल ने दक्षिण अफ्रीका आने की योजनाएं बनाई थी, उन्होंने स्थानीय अश्वेत लोगों के बीच स्वयं को प्रचार करते हुए कल्पना की थी। उसके बजाय उन्होंने स्वयं को यूरोपीय मूल के श्वेत अफ्रीका वासियों को प्रचार करते पाया। इस चीज ने भी उन्हें उतना ही कुंठित किया था जितना नेशनल कमेटी की पावन यात्रा योजना ने। वह इसको देखने के लिए बहुत इच्छुक थे कि वहां की स्थानीय जनता एक अलौकिक सुसमाचार कैसे ग्रहण करते हैं, लेकिन इसका उन्हें इनकार कर दिया गया था। जब से पिछले 21 दिनों से वह दक्षिण अफ्रीका में थे, उन्होंने ब्लोए एम्फोन्टीन किम्बरली से 100 मील दक्षिण में अपने सप्ताह के अंत में नेशनल कमेटी ने उन्हें एक रविवार की सुबह की सभा उन लोगों के बीच प्रदान की जो यूरोपीय मूल के नहीं थे। वे स्थानीय लोग 28 अक्टूबर 1951 की सुबह पौ फटने से भी पहले ब्लोए एम्फोन्टीन में उस फुटबॉल के मैदान में इकट्ठा होना शुरू हो गए। जब तक कि बिल सुबह 10 बजे वहां पहुंचे, 12,000 से अधिक लोग वहां खेल के मैदान में बैठे हुए थे। अश्वेत चेहरों का एक सागर जिनमें बहुत सारी स्त्रियां सफेद या लाल बंदना पहने हुई थी। अर्न बैक्स्टर ने उद्धार के लिए खुदा की योजना जो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा है समझाई। जब बिल माइक पर आए, उन्होंने विश्वास और चंगाई के बीच क्या संबंध है समझाया। उसके बाद तब फिर समय था कि विश्वास की परीक्षा हो। एक के बाद एक वह उस अमेरिकन सुसमाचार प्रचारक के सामने आने लगे, और एक के बाद एक उन्होंने उनको बताया कि वह कौन है और उनकी समस्याएं थी। इससे पहले कि दर्जन भर लोग प्रार्थना पंक्ति से होकर गुजर पाए होंगे, यह स्थानीय लोग इस बात से आश्वस्त हो गए कि निश्चय ही यीशु मसीह उपस्थित थे। एकमात्र सार्वजनिक प्रार्थना के बाद सैकड़ों अफ्रीकन चंगे हो गए थे। आगे आने वाले हफ्तों में स्थानीय पास्टरों और मिशनरियों ने चंगाइयों और चमत्कारों की गवाहियों को इकट्ठा करके सभा के परिणामों का आंकलन किया। परिणाम चौंका देने वाले थे। अंधी आंखों का खुल जाना, कैंसरों का चंगा हो जाना, सभी प्रकार की बीमारियों का ठीक हो जाना और अपाहिजों का चंगा हो जाना।
एक बस चालक ने तो कहा, मैं अपनी बस में एक लंगड़े आदमी को लेकर आया था और उसे लेकर सभाओं में आया था, लेकिन जब वह वापस लौटा वह तो स्वयं ही अपने आप चलता हुआ आया। सब मिलाकर स्थानीय प्रचारकों और मिशनरियों ने अनुमान लगाया कि 1000 लोग इस एक ब्रैनम प्रार्थना सेवा सभा में चंगे हुए थे। यह सटीकता से वही था जिसकी बिल ने आशा की थी कि अफ्रीका में जटिलता वहीन मन यीशु को ग्रहण करते हुए देखेंगे जब वे अपने समक्ष मसीह को अलौकिक रीति से प्रदर्शित होते हुए देखेंगे। बिल ने नेशनल कमेटी से मिन्नत की कि इन देहाती लोगों के लिए और सभाओं का इंतजाम कर दे, लेकिन कमेटी ने ना कह दिया, अपने उसी पुराने तर्क को दोहराते हुए कि उन तिथियों के लिए वचनबद्धता पहले से ही दी जा चुकी है। बिल इन डिनोमिनेशनल व्यक्तियों की ढीठता और अदूरदर्शिता का विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। वे ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कि उनकी यात्रा योजना यहोवा के द्वारा दी गई 11वीं आज्ञा है। बलोए M14 से रवाना होकर ब्रैनम पार्टी दक्षिण अफ्रीका में 900 मील का सफर तय करके केप टाउन पहुंची। यहाँ पर भी सभाएं उसी नमूने पर हुई जैसा ब्लोएम फोर्टीन में था। 5 दिनों की हिला देने वाली चंगाई सभाएं, जिसमें से एक रविवार की सुबह देहाती अफ्रीकियों के लिए थी। बिल उस बर्ताव से बहुत व्यथित हुए जो उन अश्वेत देहातियों के साथ किया गया। सफेद अफ्रीकियों के लिए जो सभा हुई वह विंगफील्ड एयरपोर्ट के एक हवाई जहाज के विशाल हैंगर में हुई। जबकि हैंगर के दरवाजे खुले हुए थे, 10,000 लोगों से ज्यादा लोग सभा में शिरकत कर रह सकते थे। दूसरी ओर अश्वेत अफ्रीकियों को ड्रिल हॉल का प्रयोग करना पड़ा, जो कि शहरी सीमाओं के अंदर कहीं छोटी इमारत थी। वह देहाती जनता विलियम ब्रैनम को बोलते हुए सुनने के लिए इतनी आतुर थी कि लोगों ने ड्रिल हॉल के सामने रात को 1:30 बजे से ही पंक्ति में लगना शुरू कर दिया था। 6 बजे सुबह तक भीड़ लगभग 8,000 प्राणों की हो गई थी। दुर्भाग्यवश जब तक सुबह 9 बजे अंततः द्वार खुले, केवल 3,000 देहाती ही अंदर ठस कर आ सके। नेशनल कमेटी के अंधों ने हाल के बाहर लाउडस्पीकर तक की व्यवस्था नहीं की थी, जिसकी वजह से वह जो बाहर सड़क पर रह गए थे वह सुन भी नहीं सके थे। बिल को अंदर कुंठा इस तरह बढ़ती महसूस हो रही थी जैसे गर्मी की सुबह तापमानी में पारा चढ़ता है। निश्चय ही नेशनल कमेटी को इस बदहाल प्रबंध की अव्यवस्था का दोष अपने ऊपर लेना ही चाहिए, लेकिन बिल को महसूस हुआ कि वह भी इस गलती के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। वे राजी हो गए थे, भले ही अनचाही रीति से, कि नेशनल कमेटी की इच्छा के अनुसार चले, जबकि उन्होंने यह मालूम था कि यह प्रभु की इच्छा नहीं है। स्वर्गदूत ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उनको इसके कारण पीड़ा उठानी पड़ेगी। वे सोच रहे थे कि शायद स्वर्गदूत का तात्पर्य इसी से था। ऐसा था नहीं। केपटाउन में सभा श्रृंखला सोमवार रात को समाप्त हो गई। मंगलवार को वह समुद्र किनारे किनारे पूर्व में 400 मील तक गाड़ी से गए। रात होने से पहले पोर्ट एलिजाबेथ पहुंच गए। पोर्ट एलिजाबेथ में पहली सभा उसी रात 7 नवंबर 1951 को एक विशाल श्रोता भवन में हुई, जो फेदर मार्केट हॉल कहलाता था। यहाँ पर भी आयोजक जरूरत से पहचानने में बुरी तरह चूक गए। हजारों लोग भवन के अंदर प्रवेश तक नहीं कर सके थे। नतीजतन पोर्ट एलिजाबेथ में बाकी सप्ताह भर विश्वास द्वारा चंगाई सभा श्रृंखला डेविस स्टेडियम में संपन्न हुई, एक ऐसा खेल का मैदान जिसमें पर्याप्त जगह थी। एक सुबह बिल पेट में दर्द की एक लहर के साथ जागे। पहल तो उन्होंने कुछ नहीं मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब वह दर्द दिन भर बना ही रहा तब उन्हें चिंता होने लगी। क्या हो यदि उनकी वही रहस्यमय पेट की बीमारी उन्हें पीड़ित करने के लिए लौट कर आ रही हो। कई दिनों से लेकर अब तक अपने कठिन परिश्रम भरे कार्यक्रम के मिले जुले प्रभावों को वह महसूस कर रहे थे। अत्यधिक थकान ने 1947 में उनकी पेट की समस्या को दोबारा शुरू कर दिया था। उस समय वे अपने आप को बार बार रात के बाद रात जोर लगा रहे थे, बीमारों और पीड़ितों की लंबी लंबी पंक्तियों के लिए प्रार्थना करते हुए सुबह भोर की घड़ी तक, जब तक कि आखिरकार वे मंच पर ही ढेर न हो गए थे और फिर तबीयत खराब हो जाने के कारण वह अपनी सभा श्रृंखलाओं को स्थगित करने को मजबूर हो गए थे। उनका पेट एक नींबू की तरह खट्टा हो गया था और वह जटिलताओं के पैदा होने के कारण लगभग मर ही गए थे। क्या वही फिर से होने वाला है?
नेशनल कमेटी उन्हें आराम करने का कोई समय न देते हुए कठोरता से धकेल रही थी। वे समझ नहीं रहे थे कि यह अलौकिक दर्शन किस कदर उनकी शारीरिक ऊर्जा को चूस लेते थे, लेकिन थकावट से कहीं अधिक बुरा था वह दर्द जो उनके पेट के अंदर बढ़ता जा रहा था। जब तक कि वह पोर्ट एलिजाबेथ से 150 मील समुद्र तट से ऊपर की ओर पूर्वी लंदन पहुंचे, बिल सुनिश्चित हो गए थे कि यह दर्द उनके पेट की समस्या का पुराना दुश्मन नहीं है। यह ऐंठन उनके आमाशय से नीचे की ओर महसूस हो रही थी और यह दर्द उल्टी के एहसास से कहीं अधिक चुभन के साथ होता था। जब दूसरे प्रचारकों में से कुछ जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे वह भी बीमार पड़ने लगे, बिल को समझ में आ गया कि यह किसी स्थानीय चीज से आया है, शायद कुछ ऐसा जो उन्होंने खाया या पिया था। पूर्वी लंदन में 5 रातों के पश्चात वे अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ साथ 300 मील और आगे ऊपर की ओर डरबन की ओर रवाना हो गए। जबकि वे सड़क पर ही थे, बिल ने एक देहाती औरत को एक चारपाई पर पड़े हुए एक दर्शन में देखा। जल्दी ही राजमार्ग एक देहाती गांव के पास से गुजरा। बिल ने अपने ड्राइवर से रुकने के लिए कहा। बाहर निकलकर बिल और उनके सहयात्री गांव में चले गए, जहां पर बिल ने एक झोपड़ी की ओर इंगित किया जो बिल्कुल उन दूसरी झोपड़ियों जैसी प्रतीत होती थी जो उसके चारों ओर थी। उसके अंदर हमें एक महिला मिलेगी जो खाट पर पड़ी होगी। वह टीबी के कारण बहुत ज्यादा बीमार है। वह एक मसीही स्त्री है और वह अंग्रेजी बोल सकती है। जब उन्होंने उस झोपड़ी में प्रवेश किया तो वह वहां पर पड़ी हुई थी, ठीक जिस तरह से उसका वर्णन बिल ने बताया था। उस स्त्री ने उन्हें अंग्रेजी में बताया कि मैं एक लंबे अरसे से चंगाई के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। यीशु ने मुझसे वायदा किया था कि वह एक दूसरे देश से मेरे पास मेरे लिए प्रार्थना करने को एक नबी को भेजेंगे और फिर मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रभु यीशु ने अपना वायदा निभाया। वह लोग मंगलवार नवंबर 20, 1951 को डरबन पहुंच गए। बिल इस महानगर में व्याप्त एक तीव्र एशियाई झलक से प्रभावित हुए। रास्तों पर रिक्शों की आवाजाही बनी हुई थी। भारतीय स्त्री अपनी पारंपरिक साड़ियों में, काले बुर्के वाली मुस्लिम स्त्रियों और अश्वेत स्थानीय स्त्रियों, जिनमें से कुछ एक की गर्दनों और कलाइयों में तो ढेरों पीतल के छल्ले थे, बाजार में दिखाई पड़ रही थी। काली दाढ़ी वाले सिख जिन्होंने पगड़ियां भी सिरों पर पहनी हुई थी और लंबी कटारें अपनी कब्रों में बांधकर घुले मिले हुए थे। लंबे लंबे लगभग नगन अफ्रीकी कबीले वाले आदमियों के साथ जिन्होंने अपनी देह पर कीचड़ का लेप किया हुआ था। उनके घुंघराले बाल छोटी छोटी हड्डियों से सजे हुए थे और उनके कान खींचकर लंबे लंबे मांस के छल्ले नुमा थे। जब बिल ने इस विविधता के विषय में पूछा, रेवरेंड स्कूमैन ने समझाया कि डरबन में 4,40,000 की जनसंख्या थी, जिनमें से 1,30,000 स्थानीय अफ्रीकी थे, 1,10,000 यूरोपीय अफ्रीकी और 2 लाख वे थे जो भारत से आए थे। मूलतः वे भारतीय गुलामों के रूप में खानों में काम करने के लिए वहां लाए गए थे। वे अभी भी अपनी एशियाई परंपरा को ही थामे हुए थे, यहाँ तक कि अपने हिंदू, बौद्ध और इस्लाम धर्मों को भी। पहली सभा डरबन में बुधवार की रात सिटी हॉल में हुई और केवल श्वेत दक्षिणी अफ्रीकियों के लिए ही सीमित थी, जो भवन के अंदर प्रवेश नहीं कर सके थे। वह लाउड स्पीकरों की सहायता से बाहर सुन रहे थे, जो चारों ओर बने बगीचों की ओर लगे हुए थे। अपेक्षाएं बहुत ऊंची उठ चुकी थी और बहुतेरे जो कि व्हील चेयरों और स्ट्रेचरों पर थे, उनके बगैर ही वहां से लौट कर गए थे। गुरुवार की दोपहर सभाओं को स्थानांतरित करके एक घुड़दौड़ के विशालकाय स्टेडियम में रख दिया गया, जिसका नाम ग्रेविल रेस कोर्स था। 20,000 से अधिक लोग तो छायादार ग्रैंड स्टैंड में ही बैठे थे और अभी भी और लोगों के लिए जगह थी। जब बिल बोलने के लिए मंच पर पहुंचे, वह उस भीड़ को देखकर चकित हो गए थे जो अश्वेत स्थानीय लोगों, भूरे भारतीयों और श्वेत अफ्रीकियों से मिलकर बनी थी। उन्होंने सिडनी स्मिथ से भी, जो कि डरबन के मेयर थे, कहा, मैं तो सोचता था कि दक्षिण अफ्रीका में अलहदगी का कानून है जो हमें श्वेत और अश्वेत लोगों को एक साथ एक ही सभा में इकट्ठा करने से रोकता है। अलहदगी के कानून है?
मेयर ने समझाया, और अगर आप ध्यान से देखें तो जातियां अलग अलग ही बिठाई गई हैं। आप उन बाड़ों को देख रहे हैं। अब बिल का ध्यान गया उन सफेद बाड़ों पर। तो भीड़ के बीच यहाँ वहां से गुजर रही थी, लेकिन अश्वेत लोगों के बीच में ही क्यों कुछ बाड़े इधर उधर बनी हुई थी। वह बाड़े विभिन्न कबीलों को अलग करने के लिए हैं। बंटू, स्वाजी, झोसा, झूलू, यहाँ पर दर्जन भर के लोग लगभग अलग अलग कबीले मौजूद हैं, और उनमें से कुछ एक ही आपस में दुश्मनी भी है। हम लोग दूसरे शहरों में ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे? बिल ने पूछा। फिर तो इस सुसमाचार को पहुंचाने में हमारी पहुंच और लोगों तक हो जाती। डरबन ही एकमात्र जगह है जहां पर सरकार ने हमें ऐसा करने की अनुमति दी है। अब बिल को समझ में आया कि प्रभु के दूत उनसे सीधे डरबन जाने और तब तक वहीं बने रहने को क्यों कहा था, जब तक कि वहां से बुला न लिया जाए। ओहो, बस यदि उन्होंने दूत के निर्देशों की अवज्ञा ना की होती, किस कदर वह उस चूक के लिए पीड़ित थे। इस समय तक आकर उनके पेट में लगातार दर्द होने लगा था। ऐसा लगता था कि उनकी आंतड़ियों में एक चूहा खुला हुआ था, उनकी आंतड़ियों को चुबा रहा था। उन्हें दर्द से दोहरा ही न हो जाने से बचने के लिए पुलपिट को कसकर थामना पड़ रहा था। यहाँ तक कि जब प्रार्थना पंक्ति सामने आ रही थी, तब भी जब दर्शन उन पर खुल रहे थे और वह अजनबियों के हृदयों के भेदों को परख ले रहे थे, तब भी जबकि वह बीमार लोग चंगे हो रहे थे। स्वर्गीय पिता, मुझे क्षमा कर दे। बिल चुपचाप उस दौरान प्रार्थना करते रहे, जबकि ढेरों अनुवादकों को बारी बारी अपने बोले हुए वाक्य का 15 विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर लेने देने के लिए इंतजार करते थे। मैं अपनी गलती के लिए खेदित हूँ यीशु, जबकि आप इन सबको चंगा कर रहे हैं, मुझे भी चंगा कर दीजिए। लेकिन उनको राहत देने के लिए कोई दर्शन नहीं आया। ऐसा लगता था जैसे खुदा ने अपने नबी की जरूरत की और अपनी पीठ फेर ली हो, जबकि बाकी लोगों की तो छोटी से छोटी जरूरत को भी नजरअंदाज नहीं होने दिया हो। अपराध बोझ से भरकर बिल को लग रहा था कि वह इसी प्रकार ठुकरा दिए जाने के लायक है। दर्शक तो उत्तेजनावश हिले जा रहे थे, जैसे जैसे प्रार्थना पंक्ति में आए लोगों की समस्याएं एक एक करके अचूक रीति से परख ली जा रही थी और मरीज चंगे होए जा रहे थे। जब एक बहरे गूंगे भारतीय लड़के ने अपने जीवन में पहली बार सुना और बोला, भीड़ का विश्वास उठकर उमड़कर बहने लगा। बिल ने प्रार्थना में अपनी आवाज को उठाया, अपाहिजों, बीमारों, गूंगों और अंधों को उल्हाना देते हुए कि उसी समय अपनी चंगाई को जो जी उठे उद्धार करता यीशु मसीह के हाथ से ग्रहण कर ले। लेकिन इससे पहले कि अंतिम अनुवादक भी इस प्रार्थना के अनुवाद करना पूरा कर पाता, उससे कहीं पहले आदमी और औरतें, बूढ़े और जवान व्हीलचेयरों से उठ गए तथा विसाखियों को एक और फेंक दिया। बच्चे उन धातु के पाइचों के बंधनों को खोल रहे थे और इन कष्टदायक काम चलाओ उपाय प्रदान करने वाले यंत्रों को फेंक रहे थे। दुख यह था कि जबकि विजय का शोर ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा था, बिल को मंच से दर्द से सुबकते हुए वापस ले जाया गया, जिन्हें सहारे के लिए अब 2 मजबूत आदमियों की जरूरत पड़ रही थी। दुख यह था कि जबकि विजय का शोर ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा था, बिल को मंच से दर्द से सुबकते हुए वापस ले जाया गया, जिन्हें सहारे के लिए अब 2 मजबूत आदमियों की जरूरत पड़ रही थी। आने वालों की गिनती डरबन में बढ़ती गई, जिसने शहर के यातायात को इतना धीमा कर दिया जितना धीमे एक धैर्यी घोड़ा सीने तक गहरी कीचड़ में होकर चल रहा हो। शुक्रवार की दोपहर तक ग्रेविल रेस कोर्स पर भीड़ दोगुनी होकर 40,000 से अधिक हो गई। सभा में सिडनी स्मिथ के साथ जाते समय बिल ने कई एक स्थानीय लोगों को सड़क पर छोटी हाथ की बनी हुई मूर्तियां लिए हुए जाते देखा। उन्होंने ऐसी मूर्ति पूजा के विषय में बाइबल में पढ़ा था, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने इसे स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उन लोगों की ओर देखिए जो अपनी मूर्तियां लेकर जा रहे हैं, उन्होंने बोला। मेयर ने कहा, उनमें से कुछ लोग मसीही हैं। मसीही? बिल ने अचंभे से बोला, मसीही मूर्तियां लिए हुए हैं? हाँ, यहाँ पर बहुत से स्थानीय मसीही हैं जो अपने पूर्वजों की मूर्तियों से चिपके हुए हैं। यह तो बड़ी अजीब बात है। मैं ऐसों में से किसी एक से बात करना चाहूँगा। क्या आप उस व्यक्ति की भाषा बोल सकते हैं जो वहाँ पर खड़ा है? संभवतः मैं कई सारी स्थानीय भाषाएं बोल लेता हूँ।
सड़क के किनारे गाड़ी रोककर मेयर और उनका मेहमान कार से बाहर निकले और एक विशालकाय अश्वेत आदमी के पास पहुंचे, जो कि लगभग 7 फीट लंबा था और कम से कम 300 पौंड का रहा होगा। जैसे जैसे बिल उसके करीब पहुंचे, वे देख पा रहे थे मूर्ति पर छिड़का हुआ खून सूख चुका था। मेयर के माध्यम से बिल ने उस स्थानीय आदमी से पूछा, क्या आप एक मसीही हैं? ओह हाँ, उस स्थानीय आदमी ने उत्तर दिया, मैं तो कई वर्षों से मसीही हूँ। तुम उस मूर्ति के लिए क्यों घूम रहे हो? मुझसे पहले मेरे पिता इस देवता को हर जगह अपने साथ ही लिए रहते थे। एक दिन वह ऊंची घास के मैदान में अकेले ही शिकार पर थे, जबकि एक सींग उनके पीछे लग गया। मेरे पिता ने आग जलाई और हमारे अघोरी के दिए मंत्रों का उच्चारण करके इस देवता से प्रार्थना करी। वह सिंह वहां से चला गया था। अब मैं भी इस देवता को अपने साथ साथ लिए रहता हूँ जहाँ कहीं जाता हूँ। यदि मिशनरियों का खुदा मुझे धोखा दे जाए, तब यह देवता धोखा नहीं देगा। मैं सोचता हूँ कि तुम अपना विश्वास एक गलत चीज पर रख रहे हो, बिल ढपकते हुए बोले। स्वयं शिकारी होने के कारण मुझे जंगल के तौर तरीके मालूम है। इस मूर्ति ने सिंह को नहीं भगाया था, वह तो आग थी। वह स्थानीय संदेहास्पद दिखाई पड़ा। बिल ने पूछा, क्या तुम आज दोपहर की सभा में आ रहे हो जो रेस ट्रैक में होने जा रही है? कल, वह बोला। बढ़िया, तब फिर कल तुम देखोगे कि यीशु कभी धोखा नहीं देते। रविवार नवंबर 25, 1951 को हुई 3 सभाओं ने तो ग्रेविल रेस कोर्स में कभी भी एक साथ जमा हुए लोगों की संख्या का अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ना सिर्फ ग्रैंड स्टैंड पूरे भरे हुए थे, बीच वाला मैदान भी पूरा भर गया था, जहाँ की विभिन्न स्थानीय कबीले जमीन पर बैठे थे, मवेशियों के झुंडों की तरह सफेद बाड़ों के द्वारा अलग अलग करके। रेवरेंड बॉसवर्थ ने सुबह की सभा ली और रेवरेंड बैक्स्टर ने दोपहर की। शाम की सभा बिल के लिए आरक्षित थी कि वे प्रचार करें और बीमारों के लिए प्रार्थना करें। इस समय तक बिल 15 अनुवादकों के माध्यम से बोलने के लिए अभ्यस्त हो गए थे। यह एक धीमी प्रक्रिया थी जिसमें उन्हें 1.5 घंटा लगता था, वह प्रचार करने में जो साधारणतः 15 मिनट का सरमन होता। बिल कहते, यीशु मसीह खुदा के पुत्र हैं। पहला अनुवादक ऐसी आवाज निकालता जैसे कि एक मुर्गी कुड़कुड़ा रही हो। दूसरा अनुवादक ऐसी आवाज निकालता जैसे कि कोई गीदड़ चटर चटर कर रहा हो, और इसी प्रकार पंक्ति में आगे तक होता जाता था। बीते हुए वर्षों में बिल अक्सर पहला कुरिन्थियों 14:10 के बारे में सोचा करते थे, जहां पौलुस ने कहा है कि कोई भी ध्वनि बेमतलब नहीं होती है। अब इन सभी विचित्र भाषाओं को सुनने के पश्चात उन्हें आभास हुआ पौलुस मिशनरी का तात्पर्य क्या था। अंततः 15वें अनुवादक ने अपना वाक्य समाप्त किया और बिल ने फिर बात को आगे बढ़ाया। यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए धरती पर आए थे। प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। जबकि अनुवादक भारी भारी इसी पंक्ति का बोल रहे थे, बिल मंच पर पीछे की ओर गए और सिडनी स्मिथ से पूछा, वहाँ घास के मैदान में क्या हो रहा है? क्या कोई लड़ाई हो रही है? मेयर भी उस बवाल को देख रहे थे। मैं बता नहीं सकता, मैं किसी पुलिस वाले को वहां भेजता हूँ कि पता लगाए। जल्दी ही पुलिस वाला इस खबर के साथ लौट कर आया, भाई ब्रनम, वहाँ भीड़ में नीचे एक कबीले वाली स्त्री ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। वह बिल्कुल ठीक मालूम पड़ती है। क्या आप उसे यहाँ से निकाल कर बाहर नहीं ले जाएंगे? हमने ऐसा करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसने तो बस अपने बच्चे को पोंछ कर अपने स्तन से लगाकर दूध पिलाना शुरू कर दिया, यह कहकर कि वह प्रार्थना सेवा के लिए रुकना चाहती है। ऐसे दृढ़ निश्चय ने बिल को भर दिया। यदि उस नई माँ की अपेक्षाएं बाकी की इस भीड़ की इच्छा को चिन्हित करती है, तब तो फिर निश्चित रूप से आज की चंगाई सभा जबरदस्त होने वाली है। कोई भी प्रार्थना कार्ड नहीं दिए गए थे, उसके बजाय कई सारे मिशनरियों ने बस साधारण रीति से दर्जन भर बीमारों को चुनकर प्रार्थना के लिए पंक्ति में लगा दिया था। पहला व्यक्ति जो प्रार्थना पंक्ति में सामने आया वह पूर्वी भारतवासी वंशज स्त्री थी। उसकी देह एक रंगीन साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके माथे पर आंखों के बीच एक लाल बिंदु की सजावट थी, जो कि कुमकुम का चिन्ह था, जो कि हिंदू संस्कृति में सुंदरता का प्रतीक समझा जाता है। ठीक जिस तरह से यीशु ने उस सामरी स्त्री के साथ किया था, बिल ने इस स्त्री से उसकी आत्मा के साथ संपर्क साधने के लिए बात की। महिला, आप एक हिंदू होने के बावजूद मेरे पास, जो कि एक मसीही हूँ, मदद के लिए क्यों आई हैं? आप अपने पुजारियों के पास क्यों नहीं गई? वे मेरी मदद नहीं कर सकती, स्त्री ने उत्तर दिया।
उसके ऊपर एक दर्शन खुल गया जिसमें वह एक डॉक्टर के कार्यालय में दिखाई पड़ रही थी। डॉक्टर के परामर्श को सुनती हुई बिल ने कहा, महिला, आपको ट्यूबरकुलोसिस है। मुझे विश्वास है कि यदि आप यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले तो वह आपको भी चंगा कर देंगे। तुरंत ही वह स्त्री घुटने के बल झुक गई और अपना सिर झुका लिया, अपनी लंबी स्कर्ट ली और अपनी आंखों के बीच से वह लाल बिंदु पोंछ डाला। बिल ने उसके चारों ओर एक रोशनी को चमकते देखा। बहन, उन्होंने कहा, यीशु ने आपको अभी अभी चंगा कर दिया है। अपने रास्ते लौट जाइए और अपने बाकी के जीवन भर उनकी सेवा करें। दर्शकों के बीच एक मिलीजुली सुगड़ बुगड़ बहती चली गई और बिल ने फिर दूसरी हिंदू महिलाओं को देखा कि उन्होंने अपनी उंगली पर थूका और अपने अपने लाल बिंदु पोंछ डाले। किसी ने भीड़ में से चिल्लाया, कृष्णा। दूसरे हिंदुओं ने भी मंत्र जाप उठाया, कृष्ण कृष्ण। वे चिल्लाने लगे। वह सोच कर कि अमेरिकन प्रचारक ने उन्हीं के एक देवता का नाम लिया था। कृष्णा एक हिंदू देवता विष्णु की पार्थिव अवतार होता है। उन्होंने शांत करवाने के लिए अपना हाथ उठाकर बिल ने समझाया, नहीं, मैं कृष्णा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला था मसीह क्राइस्ट। और फिर उन्होंने उस नाम को बड़े विद्वत रूप से उच्चारित किया, टी पर जोर देते हुए, यीशु ख्रिस्त। मैं कृष्णा नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह का सेवक हूँ। पंक्ति में अगला व्यक्ति एक यूरोपवंशी स्त्री थी। वह एकदम स्वस्थ मालूम पड़ती थी और जैसे ही वह करीब आई, बिल ने उसमें एक स्वागत करती हुई आत्मा का आभास हुआ। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूँ कि आप एक मसीही हैं। उसने उत्तर दिया कि वह है। बहन, मैं आपको एक चर्च में जाते हुए देख रहा हूँ। आप डच रिफॉर्मर चर्च के सदस्य हैं। फिर वे हैरान होकर रुक गए। इस स्त्री के मामले में कुछ फर्क था। अक्सर वह दर्शन में मरीज के चारों ओर एक तीव्र ज्योति को फूट पड़ते हुए देखते थे, इस बात के प्रतीक स्वरूप कि वह व्यक्ति चंगा हो गया है। लेकिन इस दर्शन में हर चीज अंधकार में होती चली जा रही थी, जैसे कि पास आती रात में चुड़ती जाती परछाइयां। बहन, कुछ दिन पहले आप एक डॉक्टर से मिली थी। आपके पति बाहर हॉल में इंतजार कर रहे थे जबकि डॉक्टर आपकी जांच कर रहा था। आपके पति के बाल काले हैं और वह मूछें रखता है और वह स्लेटी रंग का सूट पहने थे। डॉक्टर अधपके बालों वाला आदमी है जो चश्मा लगाता है। डॉक्टर ने कहा कि आपके अंडाशय पर एक रसोली है, उससे जान का खतरा नहीं है, लेकिन डॉक्टर उसे फिर भी निकाल देना चाहता है। स्त्री ने हाँ में सिर हिलाया। जबकि बिल बात कर रहे थे, उसके चारों ओर दर्शन और अंधकार में होता जा रहा था। वह कहने ही वाले थे, प्रभु आपको आशीष दे और आपको चंगा करे मेरी बहन, और उसे मंच पर से कुछ आशा के साथ गुजर जाने को आगे बढ़ा देते। लेकिन इससे पहले कि वे यह बोल पाते, दर्शन एक अंतर्यष्टि जुलूस में पहुंच गया और उन्होंने गाड़ने वालों को उसके कफन के बक्से को उसकी कब्र में ले जाते हुए देखा। तब बिल जान गई कि उसकी जिंदगी बस समाप्ति पर पहुंच गई है और उन्होंने निर्णय लिया कि भला हो कि वह उसे साफ रीति से बता दे, महिला, आप एक मजबूत दिखाई देने वाली महिला है। आपके साथ बहुत ही छोटी सी समस्या है, केवल मात्र आपके अंडाशय पर वह रसोली। लेकिन मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रभु यूं फरमाते हैं, आप बहुत थोड़े समय ही और जीवित रहेंगी। उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गई और वह रुकती सांस के साथ बोली, श्रीमान, ये ठीक बात है बहन, बस इतना सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपका हृदय खुदा के साथ ठीक रहे। जब वह स्त्री मंच पर से उतर गई, एक सुवस्त्रित श्वेत पुरुष एक मूल निवासी लड़के को सीढ़ियां चढ़ाकर मंच पर लेकर आया। वह आदमी अमेरिकन प्रचारक से एक दर्जन फुट दूर रुक गया, जबकि लड़का अपने आप आगे बढ़कर पहुंचा। बिल ने एक नजर लड़के को देखा और कहा, कोई भी यह देख सकता है कि इस लड़के की आंखें भैंगी हैं। मैं इसे चंगा नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह कर सकते हैं। शायद खुदा मुझे कुछ ऐसा दिखा दे जिसमें लड़के का विश्वास उत्साहित हो जाए। वह उस लड़के के अतीत को खुलता देखकर रुक गए। मैं देख रहा हूँ एक लंबी पतली जूलू औरत अपनी बाहों में एक लड़के को लिए हुए है और अपने पति को दिखा रही है, जिसका ध्यान इस बात पर गया कि लड़का भैंगा है। मैं जानता हूँ कि परिवार मसीही है, क्योंकि दर्शन में मैं उन्हें क्रूस के आगे प्रार्थना करते हुए देख पा रहा हूँ। जब यह बात जूलू अनुवादक के द्वारा दोहराई गई, माँ और पिता दर्शकों में से खड़े हो गए, हाथ हिला हिलाकर चिल्लाकर यह बताती हुई कि यह सही बात है।
इस दौरान उस लड़के ने अपना सिर झुका लिया था। बिल ने कहा, मुझे उस लड़के के लिए प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह चंगा हो चुका है। तुम अब आगे जा सकते हो। उस युवा जुलू ने सिर उठाया और मुस्कुरा दिया। यह सच था, उसकी आंखों में अब कोई महंगापन नहीं था और वह सामान्य हो गई थी। वह लड़का मंच पर से चला गया, लेकिन वह आदमी जो उसे वहां पर लेकर आया था वो नहीं गया। वह यह बोलते हुए करीब आया, श्रीमान ब्रनम, मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। ऑन बैक्स्टर उसके रास्ते में आ गए। हम किसी को भी भाई ब्रनम से बात करने नहीं दे सकते हैं जब वह अभिषेक के तले होते हैं। मैं बस उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दोनों पुरुषों की ओर घूमकर बिल ने कहा, कोई बात नहीं भाई बैक्स्टर, डॉक्टर को बोलने दीजिए। आपको कैसे पता कि मैं एक डॉक्टर हूँ? बिल ने सवाल को नजरअंदाज कर दिया। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ डॉक्टर? यह सच बात है कि मैं एक ब्रिटिश डॉक्टर हूँ। मैंने उस लड़की की जांच की थी उसके यहाँ पर ऊपर आने से पहले, और मैंने अभी पल भर पहले उसे फिर जांचा था। उसकी आंखें भैंगी ही थी और अब वह भैंगी नहीं है। आपने ऐसा क्या किया? क्या आपने उसका सम्मोहित किया था? यदि सम्मोहित करने से महंगापन सीधा हो सकता है तो फिर आप डॉक्टर को भी यही करना चाहिए। लेकिन वह सम्मोहन नहीं था, वह तो खुदा की सामर्थ्य थी। श्रीमान ब्रैनम, मैं तो बस एक कलीसियाई सदस्य हूँ, लेकिन अब जबकि मैंने देख लिया कि यह खुदा इतना वास्तविक है कि वह भैंगी आंखों को सीधा कर सकता है, मैं यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहता हूँ और मैं इसे सारे श्रोताओं के सामने यह कहना चाहता हूँ। जब से वह स्त्री जिसके अंडाशय पर रसोली थी उसके मंच से जाने के बाद से लगभग 10 मिनट बीत गए थे, जबकि ब्रिटिश डॉक्टर भीड़ से बात कर रहा था। एक संदेशवाहक मंच पर ऊपर आया और एक अनुवादक से उत्तेजित अवस्था में कुछ बोला, जिसने फिर बिली को बताया, आपको मालूम है स्त्री जिससे आपने मृत्यु की तैयारी करने के लिए कहा था, वे अभी हाल ही मर गई। यह आदमी उसके पति को जानता है और उन लोगों के पड़ोस में ही बैठा था। जब वह स्त्री अपनी सीट पर वापस पहुंची, उसने अपने पति से कहा, अच्छा, इसके विषय में क्या कहते हो? और इससे पहले कि वह उत्तर भी दे पाता, वह ठीक वहीं पर मृत हालत में गिर गई। बाद में उन्हें पता चला कि वह दिल के दौरे से मरी थी। प्रार्थना पंक्ति में सबसे आखिर में एक श्वेत आदमी आया जो कुबड़ेपन से इतना ज्यादा झुका हुआ था कि वह अपने पैरों और हाथों के बल चल रहा था। जाहिर सी बात है कि वह मंद बुद्धि था। एक अभिरक्षक इस कुबड़े को इधर उधर भटक जाने से रोके हुए था, एक जंजीर के माध्यम से जो एक कुत्ते के पट्टे के साथ बंधी हुई थी जो उसके गले में बंधा हुआ था। इस बेचारे जन को देखिए, बिल ने सहानुभूतिवश बोला। यदि मैं इसकी मदद कर सकता होता मैं अवश्य करता। सच तो यह है कि मैं इसकी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यीशु मसीह कर सकते हैं। इस आदमी का जीवन छिपा नहीं रह सकता क्योंकि प्रभु का दूत यहाँ पर है। जब दर्शन आया तो कुछ अनपेक्षित उसने जाहिर किया। बिल ने कहा, मैं जानता हूँ कि ये लड़का एक मसीही परिवार में बड़ा हुआ है क्योंकि मैं इसकी झोपड़ी की दीवार पर यीशु मसीह की तस्वीर लगी देख रहा हूँ। यह इसी विकृत अवस्था में पैदा हुआ था, लेकिन इस वक्त यह अपने लिए चिंतित नहीं है। यह एक भाई के लिए चिंतित है। 4 वर्ष पहले इसका छोटा भाई एक बड़े पीले कुत्ते या बकरे के ऊपर से गिरकर चोट खा गया था। अब इसका भाई अपाहिज है और उसे चलने के लिए बैसाखियों की जरूरत पड़ती है। यहोवा यूं फरमाते हैं, इसका भाई चंगा हो गया। उसी पल हवा में एक चीख गूंज गई। दर्शकों में एकदम पीछे की ओर एक ऊंचे कद का अश्वेत आदमी उठ खड़ा हुआ और लाठी की 2 बैसाखियों को सिर के ऊपर उठाकर अपनी स्थानीय भाषा में चिल्लाते हुए हिलाने लगा कि वही था वह छोटा भाई और अब वह चंगा हो चुका था। पूरी भीड़ में एक आश्चर्य कर्म के कारण शोर युक्त उत्तेजना उबल पड़ी और उन्हें शांत होकर चुप होने में कई मिनट लगे ताकि वह सुन सके। बिल धीरज के साथ इस हलचल को देखते रहे। फिर उन्होंने अपने ध्यान को उस दुखद अवस्था से ग्रसित अब आदमी की ओर केंद्रित किया जो उनके सामने झुका हुआ था। एक नीली छाया हवा में प्रकट हुई एक दर्शन को खोलते हुए जिसमें यह आदमी सीधा खड़ा था और सामान्य रूप से चल रहा था। बिल ने दर्शकों से कहा, आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने इस आदमी के भाई को चंगा कर दिया है। अब यदि खुदा इस विकृत मंद बुद्धि को भी चंगा कर दे तो आप में से यहाँ कितने हैं जो फिर प्रभु यीशु की सेवा करेंगे?
काले, भूरे और गोरे हाथ पूरे स्टेडियम में उठ गए। बिल ने उस अभिरक्षक से कहा कि इस आदमी की गर्दन से वह जंजीर हटा दे। उस अभिरक्षक ने अपना सिर झुका लिया। चिंतित और शायद थोड़ा भयवश, बिल ने जोर दिया, उस आदमी को उसके पैरों पर खड़ा कर दो और जंजीरों को खोल दो। खुदा ने उसे छुटकारा दे दिया है। झिझकते हुए उस अभिरक्षक ने बात को माना। जंजीर को खोलकर उस आदमी के कंधों को उठाया। उस आदमी को ज्यादा मदद की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी रीढ़ की हड्डी कई बार चटकी, जबकि उसके बल खुलकर सीधे हो गए थे। 50,000 लोगों के सामने वह सिद्ध रीति से उठकर खड़ा हो गया। बिल ने उस आदमी की वस्त्रहीन कमर के चारों ओर अपना हाथ सरकाया और मंच के सिरे तक उस आदमी के साथ चलते हुए गए और फिर वापस पुलपिट पर लौटकर आए। वह पुरुष मुस्कुराया और दर्शकों की ओर हाथ हिलाकर दिखाया, इस बात की पुष्टि करते हुए कि उसका दिमाग अलौकिक रीति से वापस स्वस्थ कर दिया गया है। भीड़ एक भूकंप की तरह गड़गड़ाने और हिलने लगी। अपने अवसर का सदुपयोग करते हुए बिल ने पूछा, आप में से कितने लोग अब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं? हजारों गुना हजारों हाथ ऊपर उठ गए। अर्न बैक्स्टर ने कहा, भाई ब्रैनम, मुझे लगता है कि उन्होंने आपकी बात को सही समझा नहीं है। उन्होंने जरूर यह सोचा होगा कि आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें शारीरिक चंगाई चाहिए। भला होगा कि आप उस प्रेषण को अनुवादकों के द्वारा बुलवाएं। सो बिल ने माइक्रोफोन में कहा, मैं आपसे यह नहीं पूछ रहा था कि क्या आपको शारीरिक चंगाई चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा था कि आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। यदि आप करना चाहते हैं तो अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। हजारों लोग खड़े हो गए। बिल ने कहा, इससे पहले कि यीशु आपके हृदय में आए, आपके लिए अपने झूठे देवताओं को त्यागना जरूरी है। आप लोग जो अपने देवताओं को लिए फिरे रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें ठीक अभी तोड़ दें। धूल का एक बादल भीड़ में से उठ निकला। जैसे ही आदमियों और औरतों ने अपने मिट्टी के देवताओं को जमीन में पटक दिया। पहले तो बिल ने ऊंचे स्वर से उनके उद्धार के लिए प्रार्थना की। फिर उन्होंने उन सभी की चंगाई के लिए जो बीमार या पीड़ित थे सामूहिक प्रार्थना की। ये हजारों नए मसीह चीख उठे जब उन्हें चंगाई मिली। अगले दिन अपने होटल में फ्रेड बोसवर्थ रविवार शाम की सभा के बारे में बात करने से रुक नहीं सके। भाई ब्रैनम, लौटते समय लोगों ने अपने बैसाखियों, खाटों, व्हीलचेयरों और फ्रेम ढांचों के विशाल ढेर लगा दिए थे। मैं वहां पर खड़ा था और दिल से रोया था। सुसमाचार प्रचार और बीमारों के लिए प्रार्थना करने के अपने पूरे 40 वर्षों के दौरान मैंने एक भी ऐसी सभा नहीं देखी जो इसके आसपास भी रही हो। मेयर सिडनी स्मिथ ने कहा, भाई ब्रैनम, यहाँ आइए और खिड़की के बाहर देखिए। वह ट्रक बैसाखियों और उन चीजों से भरे हुए हैं जिन्हें कल रात को लोग वहां फेंक गए थे। जब बिल ने देखा, उन्होंने पाया कि 7 बड़े मवेशियों वाले ट्रक होटल के सामने से गुजर कर जा रहे थे, जिनके पीछे सैकड़ों लोग चले आ रहे थे जो चंगे हुए थे। हर कबीले से वहां के मूल निवासी आपस में घुले मिले और कोई दुश्मनी बाकी नहीं बची थी। हाथ में हाथ डाले ब्रैनम सभाओं का थीम गीत गाते हुए, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख, सब कुछ संभव है, केवल विश्वास रख। स्मिथ ने कहा, हमने अनुमान लगाया था कि कल रात को वहां पर सभा में 50,000 लोग थे। 1 लाख से अधिक लोग। यदि आप रविवार वाली 3 सभाओं को एक साथ गिने, कल 30,000 लोग रहे होंगे जिन्होंने अपने हृदय यीशु मसीह को दिए थे। और यह जानने का तो कोई तरीका ही नहीं कि कितने हजार चंगे हुए हैं। और मैं इतना बीमार हूँ कि मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा हूँ। बिल ने जोड़ा, हमें जोहेंसबर्ग से सीधे डरबन ही आना चाहिए था, जैसा कि स्वर्गदूत ने हमसे करने को कहा था। अब तक तो यह सभी के लिए जाहिर सी बात होगी कि डरबन ही वह जगह है जहां प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश यह अभी भी सभी के लिए एक जाहिर सी बात नहीं थी। रेवरेंड स्कूमैन ने खोला कि अर्न बैक्स्टर, बिल और बिली पॉल बुधवार की सुबह सैलिसबरी रोहोडसिया के लिए उड़ान भरेंगे और डरबन छोड़ देंगे। विस्मय के साथ बिल के मुंह से निकला, क्यों? यह है वह जगह जहां पर प्रभु कार्य कर रहे हैं। स्कूबे ने फिर वही बचा कुचा कारण परोस दिया। हम तो बस उसी यात्रा योजना का अनुसरण कर रहे हैं
जिसे हमने 1 महीना पहले बनाया था। आपको उसके अनुसार 2 दिन के लिए सैलिसबरी में होना है, फिर एक सभा के लिए प्रिटोरिया जाना है, फिर एक आखिरी सभा के लिए जोहेंसबर्ग, इससे पहले कि आप वापस घर के लिए उड़ान भरें। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप इतने विचलित क्यों हैं। आपको डरबन में आपकी सभाएं मिल तो गई है जैसा आप चाहते थे। सैलिसबरी रहोडीसिया कितना दूर है? यहाँ से उत्तर में 800 मील। बिल बेहद कठिनता से इन आदमियों की मूर्खता को समझ पा रहे थे। उन्होंने इसे इंगित किया जो स्पष्टता के सामने था। यहाँ डरबन में 50,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं जो मुझे प्रचार करते हुए सुनना चाहते हैं। उनमें से कई एक तो मीलों और मीलों से पैदल चलकर यहाँ पहुंचे हैं। उनमें से हजारों नए नए मसीही हैं। अब एकदम अचानक से तुम मुझे 800 मील दूर ले जाना चाहते हो और फिर भी मेरे विचलित होने पर अचंभा कर रहे हो। हमें खेद है भाई ब्रनम, लेकिन हमने रहोडीसिया में इस भाई से वायदा किया था कि हम आपको यहाँ पर ले जाएंगे और हमें अपनी बात को रखना है। बहस करने के लिहाज से बेहद कमजोर और अस्वस्थ महसूस करने के कारण यात्रा को नेशनल कमेटी की योजना के अनुसार पूरा करने के लिए बिल ने हथियार डाल दिए। सैलिसबरी में उन्होंने मात्र 1500 लोगों को प्रचार किया। 2 दिन जो उन्होंने रहोडीसिया में बिताए उनकी यादों में एक बुरे सपने स्वरूप धूल मिल गया। उसके बाद उड़ान भरकर वह वापस दक्षिण अफ्रीका आ गए, जहां उन्होंने एक सभा प्रिटोरिया में और फिर जोहेंसबर्ग में 2 और की। जोहेंसबर्ग में उस आखिरी सभा में उन्होंने ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वह मरने वाले हैं। फिर भी उनकी अपनी पीड़ाएं उस हृदय को परख लेने वाले वरदान और खुदा की सामर्थ्य के बीच रुकावट बनी रही। उस रात को उनके अनेकों दर्शनों में उन्होंने एक स्त्री को दर्शकों में बैठे हुए देखा था जो अंधी थी। उसको भीड़ में से उसकी ओर इंगित करके उसे प्रोत्साहित किया कि वह खड़ी हो जाए और अपनी चंगाई स्वीकार ले। उसने उत्तर नहीं दिया, जबकि उसी की पंक्ति में बैठे एक और स्त्री खड़ी हो गई। बिल ने इस दूसरी स्त्री की ओर देखकर बोला, मैं जानता हूँ कि आप भी अंधी हैं, लेकिन आप खड़ी क्यों हुई थी? आप तो एक यहूदी हैं और आप यह विश्वास नहीं करती हैं कि यीशु ही मसीह है। क्या आप यह सोचती हैं कि यीशु मसीह आपको आपकी दृष्टि वापस बहाल कर सकते हैं? उसने हाँ में सिर हिलाया। बिल ने आगे बोला, मैं उनसे यह मांग नहीं कर सकता कि वे आपको भी चंगा करने वाले बन जाए इससे पहले कि आप आपके प्रभु और बचाने हारे तो पहले बने। यदि आप पहले उन्हें मसीह के रूप में ग्रहण करें तो फिर अपना हाथ उठाइए। उसने अपने हाथ उठा लिए और तुरंत ही उसकी देखने की शक्ति लौट आई। अंततः दक्षिण अफ्रीका ने उनके लौटने का समय भी आ गया। वह ब्रिटेनवासी डॉक्टर जिसने डरबन से उस महंगी आंखें वाले लड़कियों की जांच की थी, जोहेंसबर्ग में बिल से एयरपोर्ट पर मिलने आया और बोला, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि खुदा मुझे चिकित्सक मिशनरी के रूप में बुला रहे हैं। भाई ब्रनम, मैं इसका सारा श्रेय आपको देता हूँ। आने के लिए आपका धन्यवाद। उसका धन्यवाद हजारों का सैकड़ों गुना बढ़ाया जा सकता था। खबरें आ रही थी उन लोगों की झुंड से जो 1000 लोग प्रति सप्ताह के दर पर बपतिस्मा ले रहे थे। सारे दक्षिण अफ्रीका में चर्च भरते जा रहे थे, ऐसे लोगों से जिन्होंने नई नई उत्तेजना प्राप्त की थी। एक वास्तविक और जीवित खुदा के विषय में एक छुआ जा सकने वाला असली खुदा। दक्षिण अफ्रीका में अपने 10 सप्ताहों के दौरान विलियम ब्रनम के दल ने 11 शहरों में 120 सभाएं की थी, जिनमें एक साथ जोड़कर लगभग 5 लाख लोगों ने भाग लिया था। खुदा ही स्वयं अंतिम विजय का आंकलन कर सकते थे, लेकिन बिल को कीमत के बारे में भी कुछ और पता था। फ्रेड बॉसवर्थ बाकी सारी ब्रनम पार्टी के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। हालांकि वे उसी दिन उड़ान नहीं बढ़ रहे थे। बॉसवर्थ अफ्रीका में 1 और महीने रुकने जा रहे थे ताकि पास्टरों व मिशनरियों के साथ उनकी सहायता करने में काम करें, ताकि मसीह में नए नए परिवर्तनों की जड़ों को मजबूत किया जा सके। जबकि बिल अपने जहाज के आने के इंतजार में बैठे हुए थे, वे अपने पेट में होते भीषण दर्द से कर्रा रहे थे। वे वाकई में चिंतित थे कि वह फ्रेड बॉसवर्थ को दोबारा देख भी पाएंगे या नहीं। उनका जहाज भी आ गया।
आने वाले यात्री उतर गए और जल्दी ही अपने नए यात्रियों के समूह को चढ़ाने के लिए जहाज तैयार था। अलविदा करने वाला पल आ गया था। अपनी बाहों को अपने दोस्त के चारों ओर लपेटते हुए बिल ने कहा, भाई बोसवर्थ, मैं 42 वर्ष का हो गया हूँ और मुझे लगता है कि मेरे दिन लगभग पूरे हो गए हैं। पौलुस की ही तरह मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ ली है। मेरा सफर पूरा हो गया है। मैं विश्वास को थामे रहा हूँ। दूसरा तिमोथियुस 4:7। बकवास, बोसवर्थ ने फटकारा। तुम अभी तो बस लड़के ही हो। मैंने तो प्रचार करना भी शुरू नहीं किया था जब मैं 40 का हुआ था। अब मैं 70 से भी ऊपर का हूँ और अभी भी मजबूती से चल रहा हूँ। भाई ब्रैनम, आपने तो बस अभी शिक्षा समाप्त करके डिप्लोमा प्राप्त किया है। बिल ने स्वीकारा कि उन्होंने तो अभी अपनी शिक्षा ही पूरी की है, लेकिन डिप्लोमा के बारे में वह बहुत निश्चित नहीं थे। उन्हें तो लग रहा था कि वे अपनी फाइनल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। आमीन।